वो बहुत अचीवमेंट्स किए हैं उन्होंने। तो अब इस पार्कों को इसरो के साथ नहीं मिलाया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अहमद। अहमद, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इसरो की, जो कि इंडिया की स्पेस एजेंसी है, ठीक हो गया, उन्होंने वीनस ऑर्बिटर क्या कहते हैं कि सेटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं वो 24 दिसंबर 2024 के अंदर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि उनकी जो इसरो कंपनी है वो बड़ी ज़बरदस्त काम कर रही है, सेटेलाइट्स बना रही है, स्पेस में भेज रही है, और हमारी स्पार्क को कुछ भी नहीं कर रही है। तो उसे कुछ करना चाहिए या नहीं, या हमारे मुल्क में कुछ टैलेंट ही मौजूद नहीं है कि वो कोई ऐसे काम कर सकें, इनिशिएटिव्स ले सकें? बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे तो ऐसे मुल्क में कोई टैलेंट है नहीं। अगर टैलेंट है तो उसको प्रमोट नहीं करते। ठीक है, इंडिया को ले लें और भी ममालिक ले लें, वो अपने टैलेंट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, वो हर चीज़ को ना चेक करते हैं यूज़ करके। तो बस बेसिक वजह यही है, हमारे भी अगर मुल्क में ये करना चाहिए। हालांकि टैलेंट हमारे भी काफ़ी छुपा हुआ है, लेकिन ये सामने नहीं लेके आते। बेसिक वजह यही है। अच्छा, इंडिया मार्स पे लैंड कर चुका है, मून पे लैंड कर चुका है, अब वीनस तक वो जाने वाला है। तो मतलब कि अगर देखा जाए तो उनकी रिसाई जो है नासा के साथ भी कोलैबोरेशन है, हमारी तो नासा के साथ भी कोलैबोरेशन नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसके बारे में तो देखें ना, अब एक वो बात आ गई है कि जो इंडियन मैन है, एक वो प्रेसिडेंट बन गया है उसका, यूके का प्रेसिडेंट बन गया, ऋषि UK का सुनक। प्रेसिडेंट बन गया है। तो मैं कहता हूँ कि यार हम पाकिस्तानी कहाँ पे हैं, हम क्यों नीचे तक जाते हैं। अब देखिए हमारे मुल्क के क्या हालात जा रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान नीचे से नीचे जाता जा रहा है। हमारे जो हुक्मरान हैं वो आपस में बस एक दूसरे से लड़ी जा रहे हैं किसको हम नीचे लेके आए। और इंडिया देखो कितना ऊपर जाता जा रहा है। वो इन चीज़ों पे उसका फोकस है। ठीक है, और हमारी आवाम का फोकस और हमारे हुक्मरान का फोकस सिर्फ पैसे पे है और कुर्सी पे है। अच्छा, हमारे मुल्क में कोई भी नई चीज़ बना साइंटिस्ट आता है, कोई भी, उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, तो वो फिर प्रेफर भी नहीं करता पाकिस्तान में काम करने को। और स्पार्को ने हार्डली अगर देखा जाए तो 50 या 3 या 4 कहने से ज़्यादा सेटेलाइट्स नहीं की, वो भी चाइना की कोलैबोरेशन से की हैं। तो हमारे नासा के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? बाकी कंट्रीज इन्वेस्ट नहीं करती हैं स्पार्को के अंदर, इंडिया इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी बेस्ट है। जी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बेस्ट है और दूसरी कंट्री भी इसके साथ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। हमारे बात यही आ जाती है ना, अगर कोई इन्वेस्ट करना भी चाहे तो ये लोग करने नहीं देते। ठीक है, अगर कोई प्रोजेक्ट साइन होने भी लगे तो ये करने नहीं देते। अगर प्रोजेक्ट साइन भी हो जाए तो उसमें भी कम से कम 5 साल 10 साल तो कहीं नहीं गए। ठीक है, तो यही बेसिक वजह है। तो इसके बारे में ये कह सकते हैं। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो की, तो वो इस वक्त कह लेंगे एक मिशन लॉन्च करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि 24 दिसंबर 2024 में होगा। ठीक हो गया, और अगर वैसे बात की जाए तो वो मून पर लैंड कर चुके हैं, मार्स पर लैंड कर चुके हैं। उनकी जो कोलैबोरेशन है वो साफ नज़र आ रही होती है नासा के साथ। तो अगर बात करें अपनी स्पार्को की, तो क्या कंपैरिजन बनता है इन दोनों का, इसरो का और स्पार्को का? फ़िलहाल तो नहीं बनता, क्योंकि इसरो एक ब्रांड कह लें, उससे ब्रांड बन चुका हुआ है और स्पार्को अभी बहुत पीछे है। क्योंकि इसरो, अगर आप नॉर्मली इंडिया का जहाँ पे नाम है वहाँ पे इसरो का नाम ज़रूर यूज़ किया जाता है। स्पार्को भी बहुत पीछे है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कंपैरिजन किया जाता है। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारी जो स्पार्को है वो इस वक्त सिर्फ 50 या 2-3 कहने के सेटेलाइट्स लॉन्च कर चुकी है, वो भी चाइना की मदद से, उनके लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल करके। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, स्पार्को जो है वो अभी पीछे, बहुत पीछे चल रही है, क्योंकि अभी उसे हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, इसरो जो है उसे इतनी हेल्प की ज़रूरत नहीं है कि जितना वो खुद की बेस पे जो है ना वो कर रहा है। आपने जिस तरह भी कहा कि वो चांद तक पहुंच गए हैं उन्होंने, वो इसके अलावा वो बहुत अचीवमेंट्स किए हैं उन्होंने। तो अभी स्पार्को को इसरो के साथ नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि इसरो ने नाम बनाया है कि इंडिया का, इंडिया को उठाया हुआ है इसरो ने, और इसरो से ज़्यादातर पहचान जो है ना वो इंडिया की है। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में अगर हम बात करें अपने स्पार्को की, तो हमारे पास जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कोलैबोरेशंस हैं, नासा के साथ क्लियरली नज़र आती हैं। ठीक हो गया, और लोग राज़ी भी हो जाते हैं कि उनकी जो स्पेस एजेंसी है उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, और उनको हेल्प आउट करते हैं लॉन्च मिशंस बनाने के लिए। हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ऐसे क्यों है? ट्रस्ट नहीं है या सिक्योरिटी नहीं है, या क्या वजूहत है? साइंटिस्ट नहीं है यहाँ? मैं तो यही कहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो भी सिस्टम है ना, उन्हें छुट्टी दे देनी चाहिए, रेस्ट देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो बिजली है वो ज़ाया हो रही है, और उसके अलावा सैलरीज जो हम पे कर रहे हैं वो भी सारी ज़ाया जा रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान अभी अपने हालातों से बाहर नहीं निकल रहा, अपनी गवर्नमेंट से बाहर नहीं निकल रहा, अपनी लड़ाइयों से बाहर नहीं निकल रहा। अभी आप देख लें, कल इमरान खान ने एक जलसा बुलाया, जिसके बाद पूरा मुल्क जाम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह में हमने क्या तरक्की कर रही है मुझे समझ नहीं आती। वहाँ की अगर मैं बात करूँ
तो वहाँ पे भी जलसा जुलूस होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते कि बंद कर दो या ये या वो। वहाँ पे एक रूल है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का जब रूल है फिर आगे से गवर्नमेंट रूल बनाती है और उसे प्रॉपरली टाइम दिया जाता है कि वो उस चीज़ को पूरा करे। यहाँ पे अगर हमारे पास इन्वेस्टर इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारे पास टाइम, हमारी गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है, कि किसी को पता ही नहीं इनकी गवर्नमेंट कब आए और कब चले जाए, इसलिए यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आते। सही होगा। थैंक यू सो मच सर आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? साथ मुझे ये बताएं कि अगर हम इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो की बात करें तो रिसेंटली उन्होंने एक क्या लें कि मिशन लॉन्च करने का सोचा है 24 दिसंबर 2024 के अंदर, ठीक हो गया, और वीनस पर जाने का प्लान कर रहे हैं वो। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं कि उनकी जो सैटेलाइट एजेंसी है वो दिन ब दिन नए इनिशिएटिव लेती जा रही है? हाँ, वो अपनी सैटेलाइट के हवाले से जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। उन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो है उनके बड़े ज़बरदस्त हैं, और इंजीनियरिंग के हवाले से वो वैसे ही बहुत आगे हैं। तो उनके जो इंजीनियर्स हैं उन पर बड़ी मेहनत हो रही है, और वो ज़रा दिन ब दिन, क्योंकि उनके जो बाकी कंट्रीज़ के साथ हैं उनकी ट्रेड भी चल रही हैं और सरमाया भी बहुत है, तो सैटेलाइट्स के लिए सरमाए की ज़रूरत होती है, मैं समझता हूँ। तो सरमाया काफ़ी लगता है, तो उनके पास ये चीज़ मौजूद है तो वो ये काम कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, वो इस चीज़ में नासा की भी कोलैबोरेशन लेती हैं और बाकी कंट्रीज़ भी इनको दे रही होती हैं। अगर हम पाकिस्तान के स्पार्को की बात करें तो हमारी स्पेस एजेंसी है वो, उसने कौन से मिशन लॉन्च किए हैं आज तक? वेदर फोरकास्टिंग अच्छा मिशन है। अच्छा मिशन है ना। उसके अलावा अब यही है, उनके चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स चाइना के साथ। चाइना की सैटेलाइट्स चल रही हैं, हमारी खुद की भी थोड़ी 2-3 सैटेलाइट्स हैं। असल बात यह है हमारे पास सरमाया नहीं है, सैटेलाइट बना कैसे, सरमाए की ज़रूरत है। हमारे पास इंजीनियर्स बहुत अच्छे हैं, स्पार्को बड़ा इन्वेस्ट करता है अपने इंजीनियर्स पे। मैं क्योंकि पर्सनली मेरे कज़न है तो स्पार्को में हुए और उन्होंने उनको बाहर भेजा, उनके क्या कहते हैं यूके में खुद अपनी स्पोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनाया और फिर अपनी जॉब दी। बड़ा ज़बरदस्त मैं कहता हूँ वहाँ के इंजीनियर्स हैं। स्पार्को के असल में सरमाए की कमी है, गवर्नमेंट सरमाया नहीं देती, सैटेलाइट बनाने के पैसे नहीं है, सैटेलाइट लॉन्च करना तो फिर मज़ीद पैसे चाहिए, तो वेदर फोरकास्टिंग तक हम रहते हैं बस। सही हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें लॉन्चिंग की तो लॉन्चिंग पैड्स भी हम लोग चाइना से लेते हैं। हमारी अपनी कोई ऐसी चीज़ें जो हमने खुद से बनाई हो, ठीक हो गया, तो इंडिया भी लॉन्चिंग पैड्स भी इस्तेमाल करती हैं, इन्वेस्टमेंट्स बाकी ममालिक से लेती हैं। तो नासा के साथ हमारी स्पार्को की किस हद तक आपको कोलैबोरेशंस नज़र आती हैं? बहुत कम, बहुत थोड़ी नज़र आती हैं। चाइना के थ्रू जाके फिर नासा के साथ मिलते हैं, तो इस तरह होता है, बहुत कम है। तो बस यही है ना, सरमाए की कमी है। पाकिस्तान अभी अंडर डेवलप कंट्री है, अब इसको टाइम लगेगा इस हवाले से काम करने में। सही होगा। थैंक यू सो मच साद आपको बेंगल। मुझे ये बताइए कि अगर हम बात करें इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो की, जो कि सैटेलाइट्स लॉन्च करने का काम करती है, ठीक हो गया, और रिसेंटली उन्होंने कहा जाए तो पहले मार्स पर उनकी सैटेलाइट्स गई हैं, उसके बाद फिर अब चांद पर गई हैं, और अब वो वीनस पर लॉन्च करने की सोच रहे हैं, जो कि 24 दिसंबर 2024 के अंदर होगी, ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं कि उनकी जो स्पेस एजेंसी है वो बड़ी अच्छी है, नासा को भी मतलब कि कोलैबोरेशंस होती हैं उसके साथ। अगर पाकिस्तान की स्पार्को की बात करें तो हमारी स्पेस एजेंसी इस वक्त कहाँ पर जा रही है? हमारे पास साइंटिस्ट नहीं है क्या? मैम देखिए, इसका मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे साइंटिस्ट हैं जो ऐसे कारकर्दगी अगर कर सकते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को चाहिए कि अगर इंडिया इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है तो हमारे पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं उनको भी चाहिए कि वो इस तरह की जो है चीज़ें लॉन्च करें, ठीक है। मैं यही कहना चाहूँगा।